नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। जी हाँ, राहुल गांधी के व्यूअरशिप में इतना ज्यादा इजाफा आया है कि सचमुच अगर ये नरेंद्र मोदी देख रहे होंगे तो उन्हें सचमुच पानी पीने पर विवश हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके का नजारा देखने को मिलेगा जिस तरीके का नजारा संसद में देखने को मिलेगा। याद है ना आपको संसद में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही थी उसमें अपने वक्तव्य में हर 10 से 15 मिनट पर पानी पी रहे थे। आज ये वीडियो देखकर तमाम अंध भक्तों की भी एकदम सिट्टी बिट्टी गुल होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो पॉपुलैरिटी उनके में पॉपुलैरिटी में जो इजाफा हुआ है उससे सचमुच सत्ता पक्ष की मुसीबत बढ़ने वाली है। क्योंकि चुनाव ऐसा नहीं है कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया है तो आप जुमलेबाजी करके एक बार ही चुनाव में प्रचार कर देंगे और जनता को बेवकूफ बना देंगे। ऐसा तो अभी है नहीं। चुनाव आते रहते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव भी है, उपचुनाव भी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा समेत बहुत से ऐसे राज्य है जहां पर उपचुनाव, विधानसभा, बहुत से ऐसे चुनाव होने। और इसमें किस तरीके से पक्ष को यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली है वो आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है ना सोशल मीडिया पर, जो तबाही एक लहर सी आ गई है और पॉपुलैरिटी में जो इजाफा हुआ है राहुल गांधी के, वो आप तक लेकर आई हूं। स्क्रीन पर नजर डालिए। ये राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल है दोस्तों, और इसमें बकायदा वो वीडियोस है और इस वीडियोस की व्यूअरशिप को आप चेक कीजिए। सबसे पहले कंटेंट देखिए। राहुल गांधी ने वीडियो डाला है कि वो रेलवे जो वर्कर्स है इंडियन रेलवेज के लोको पायलट की जिंदगी के बारे में जो उन्होंने बातचीत की है उस पर 11 घंटे में 3.9 लाख व्यूज आए। दूसरी वीडियो देखिए जिसका मैंने जिक्र भी आपको किया था कि जीटीबी नगर राहुल गांधी पहुंचे हैं मजदूरों से मिलने के लिए, उनके दुखों को समझने के लिए, उनके जीवन शैली को समझने के लिए। तो इस पे व्यूअरशिप देखिए 1.9 लाख है एक दिन में। और तीसरा वीडियो सबसे दिलचस्प है, इसमें 12 लाख व्यूअरशिप है महज 6 दिनों में। और ये वीडियो है इंडिया ने चुना डरो मत डराओ मत, और ये बीजेपी ने बांटा भय वाला चीज, जो अलग अलग मजहबों के गुरुओं की तस्वीर के माध्यम से अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए ये संदेश देने का काम यहाँ पर राहुल गांधी ने किया था कि किस तरीके से सभी मजहब जो है वो शांति प्रिय है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी जो है वो अशांति फैलाने का काम करती है। अब इसको लेकर बजरंग दल ने भी बहुत ज्यादा तमाशा किया और राहुल गांधी को डिफेम करने का प्रयास किया। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ऐसी है ना दोस्तों, आप किसी को भी डिफेम करना चाहेंगे तो वो होता नहीं है, क्योंकि सारी फुटेज, सारा क्लिप्स जो है वो शेयर हो ही जाता है। और अंध भक्तों और तमाम जो लोग होते हैं ना प्रोपेगेंडा, 2 रुपए ट्वीट कर 2 रुपए लेकर ट्वीट करने वाले लोग, उनका ये जो किट है वो पूरा का पूरा फुस हो जाता है यहाँ पर। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में भी जिक्र करूंगी कि संसद टीवी ने किस तरीके से राहुल गांधी को कम दिखाया, ओम बिरला साहब और नरेंद्र मोदी और तमाम जो है पक्ष के लोग हैं उन पर ज्यादा फोकस किया। स्पीकर साहब पर तो फोकस करना ही था, लेकिन यहाँ पर पक्ष जो है उन पर ज्यादा फोकस करने का काम किया और राहुल गांधी को बहुत कम दिखाया गया। बावजूद इसके व्यूअरशिप में राहुल गांधी के न केवल खुद के चैनल बल्कि आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से अलग अलग जो हैशटैग्स ट्रेंड हुए हैं राहुल गांधी के फेवर में, और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से जो है समझा जा सकता है। इसे देखिए पहले जय हिंद जय संविधान, या जो संविधान की बात कर रहे थे राहुल गांधी, वो 3.8 लाख है। इसी के साथ बाकी वीडियोस देख लीजिए आप। अब देखिए ये जो था, मैंने आपको 4 वीडियोस दिखाई है राहुल गांधी की, जिसमें राहुल गांधी की व्यूअरशिप जो है वो लैक्स में। कंटेंट भी देखिए और व्यूअरशिप भी देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप देखेंगे। कंटेंट देखिए, कंटेंट है आम जनता के बारे में, है ना। दूसरा देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी के कंटेंट से हम चलिए तुलना करते हैं और व्यूअरशिप से तुलना करते हैं। 17 घंटे पहले जय जगन्नाथ, अब जगन्नाथ जी की जय तो जय जयकार तो करेंगे क्योंकि उड़ीसा में इनको किस तरीके का फायदा पहुंचा है। और विधानसभा में भी जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अब प्रभु श्री राम को क्यों याद करेंगे, अयोध्या में तो हार गए ना। तो चलिए जय जगन्नाथ पर ही देख लीजिए। प्रभु जगन्नाथ की वीडियो से इनको महज 40,000 व्यूअरशिप आए हैं 17 घंटे में। एक दिन पहले इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ट्रिब्यूट दिया था, उसमें इनके सिर्फ 13,000 व्यू आए हैं। चलिए आप बोल सकते हैं यहाँ पर अंधभक्त की ये नरेंद्र मोदी का कंटेंट थोड़ी है, यहाँ पर मोदी जी तो है ही नहीं। चलिए मोदी जी जहां पर है उसकी भी बात कर लेते हैं। पीएम मोदी क्विजेस रोहित शर्मा अबाउट आइकॉनिक मोमेंट्स ऑफ हिज करियर। रोहित शर्मा और नरेंद्र मोदी दोनों के अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, तो यहाँ पर तो लोग देखेंगे, लेकिन कितने लोगों ने देखा? यहाँ पे तो महज 44,000 लोगों ने देखा है। इससे पहले PM Modi's hilarious question to Kuldeep Yadav leaves everyone stunned, whatever। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कुलदीप यादव, फिर वहां वही बात हो गई, नरेंद्र मोदी, कुलदीप यादव अपने अपने फैन बेसेस है।
लेकिन यहाँ पर क्या व्यूअरशिप है, महज 26,000। बताइए, 26,000, 44,000, 13,000, 40,000 ये व्यूअरशिप आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो नरेंद्र मोदी जिसका विश्व में डंका बजता है, वो नरेंद्र मोदी जिसने आंखें दिखा दी थी, युद्ध रुकवाने का काम किया था। लेकिन वो युद्ध रुकवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के देश में, और यूट्यूब तो सिर्फ इंडिया का नहीं है, बाहर के लोग भी देखते हैं, बाहर इतनी फैन फॉलोइंग है, मोदी जी जाते हैं तो किस तरीके का चैंटिंग होती है मोदी जी के नाम की। लेकिन यहाँ पर तो केवल 40,000 लोग ही देख रहे हैं। और वो राहुल गांधी जिसको आप कहते हैं कि सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेकर आया है, वो राहुल गांधी जिसको आप बालक बुद्धि बता देते हैं, वो बालक तो यहाँ पर कमाल करते हुए दिख रहा है। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ एक एग्जैक्ट व्यूअरशिप। देखिए यहाँ पर ये एक वेबसाइट है दोस्तों जिसका नाम है सोशल ब्लेड। ठीक है, सोशल ब्लेड ने व्यूअरशिप के बारे में यहाँ पे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, आप किसी भी पॉलिटिशियन का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किसी का भी यूट्यूब चैनल है उसके, नॉट जस्ट पॉलिटिशियन, किसी भी यूट्यूबर का चेक कर सकते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल ब्लेड रैंक जो है वो 806 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ पर राहुल गांधी का जो रैंक है वो है 347। सोच सकते हैं देश का प्रधानमंत्री और एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कितना भारी अंतर है। रैंक में राहुल गांधी जो है वो लीड कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पछाड़ने का काम यहाँ पर किया है राहुल गांधी ने। दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सोशल ब्लेड में कि 700K और -30%, आप समझ रहे हैं 28 डेज का जो एनालिटिक्स है उसमें सब्सक्राइबर्स मोदी जी के कम हुए हैं। 700 के बताया गया यहाँ पे, मतलब कि एक रेशियो होता है ना कि इस स्पीड से बढ़ा है, तो ये माइनस में इनका गया है। लेकिन राहुल गांधी का यहाँ पे आप 810 के देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट 28 डेज में ये डिफरेंस है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यूअरशिप में। अब चलिए आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ाती हूँ फटाफट, जिससे आपको समझ आएगा, और संसद टीवी का खास तौर पर मैं जिक्र करूंगी जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो परास्त हो चुके हैं, किस चीज में, पॉपुलैरिटी में। या देखिए, राहुल गांधी इज नेशंस वॉइस, इंडियाज फर्स्ट चॉइस। राहुल गांधी यूट्यूब चैनल 435 मिलियन, नेशंस व्यूइंग ट्रेंड्स कंफर्म हु इट इज दे वांट। या नरेंद्र मोदी देखिए 251 मिलियन, अरविंद केजरीवाल 30 मिलियन, योगी आदित्यनाथ 3.7 मिलियन, ध्रुव राठी 167 मिलियन, रवीश कुमार 164 मिलियन। सबसे ज्यादा कौन लीड कर रहा है यहाँ पे, राहुल गांधी विद 435 मिलियन यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं तस्वीरें। अब दोस्तों संसद टीवी के बारे में जो मैं बात कर रही थी ना, उसकी तस्वीर यहाँ पे देख लीजिए। संसद टीवी ने, मैंने बताया था आपको कि राहुल गांधी जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं ना केवल अपने खुद के चैनल पे, बल्कि जहां जहां उनकी वीडियोस लग रही है। खासतौर पर अगर संसद टीवी का जिक्र करूं, क्योंकि जो भाषण दिया है राहुल गांधी ने, जो अपना वक्तव्य दिया है, उसमें ना केवल वहां पे उन्होंने चर्चा जो है अहम मुद्दे पर किया है, नीट से संबंधित किया है, अग्निवीर से संबंधित किया है, बेरोजगारी, युवा, महिला सशक्तिकरण, तमाम वो मुद्दे जिससे ये देश इत्तेफाक रखता है, देश जनता के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा किया राहुल गांधी ने। इसीलिए जो है राहुल गांधी को इतने ज्यादा व्यूअरशिप मिले हैं। संसद टीवी ने राहुल गांधी का जो वीडियो डाला है उसमें लिखा है राहुल गांधी रिमार्क्स मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट के एड्रेस के थैंक्स मोशन पर जो चर्चा होनी थी उसपे 649 के व्यूअरशिप यहाँ पर राहुल गांधी को मिला है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदीज रिप्लाई टू मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस सेम, और यहाँ पर व्यूअरशिप जो है केवल और केवल 27,000, मतलब महज 27,000 लोग यहाँ पर देख रहे हैं इनको, और वहां पे देखे 649 के लोग जो है वो राहुल गांधी को देख रहे हैं। एक और देखिए काफी दिलचस्प ट्वीट है, व्यूअरशिप एंड इट्स लाइक इज इन गवर्नेंस। यस, देखिए जो कैप्शन दिया ना उसको भी पढ़िए, व्यूअरशिप एंड लाइक इज इन गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस के बारे में आप इतना डंका पीटते हैं कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। व्यूअरशिप देखिए आप, संसद टीवी में 72,000 व्यूज है, 1200 लाइक्स है, और राहुल गांधी के 8 लाख व्यूज है और 24,000 लाइक्स है। यहाँ पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी, कितना मतलब क्या जुमला वर्सेस सच वाली बात हो गई कि सच, राहुल गांधी सच के पुजारक है और सच को जो है फैलाने का काम करते हैं, और जुमलेबाज नरेंद्र मोदी जो है व्यूअरशिप में भी पिछड़ गए। Rahul Gandhi's YouTube channel achieved a record-breaking 230 million views in April, making the highest viewership for any Indian politician. Point to be noted. किसी भी पॉलिटिशियन का अभी तक इतना व्यूअरशिप नहीं है जितना राहुल गांधी ने अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ा है। The surge was driven by his hard-hitting speeches exposing Modi's lies and corruption, aggressive attacks and interrogative videos
attracting 60 million new viewers in 21 to 35 age group. Just imagine कितने इंटरैक्टिंग वीडियोस है कि 21 से 35 साल के एज ग्रुप में इन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की व्यूअरशिप बटोरने का काम किया है। यानी युवा जो है वो राहुल गांधी के राहुल गांधी को ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। The channel's success signals a growing huge interest in Rahul Gandhi's content among the youth and women voters, setting a new benchmark for political channels on the platform. Dawn is here. बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत यूथ जो है, महिला जो है, वो राहुल गांधी के चैनल को देख रहे हैं, राहुल गांधी के कंटेंट से जो है रिलेट कर पा रही है, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरैक्टिव और एंगेजिंग कंटेंट बन रहा है। जैसे आपको मैंने खुद दिखाया, लोको पायलट की बात हो रही है, मजदूर की बात हो रही है, तो आम इंसान तो यही सब देखना चाहेगा ना। आम इंसान ये तो देखना नहीं चाहेगा कि आप किस स्टार से बात कर रहे हैं, आप किस राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं, ये सब तो देखना पसंद नहीं करेगा। वो जनता से जुड़े मुद्दे को देखना पसंद करेगा, और यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी की जो ये व्यूअरशिप है, तमाम तरीके से आपको बता रही थी, वो कितनी ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी के व्यूअरशिप पे इजाफा आया है और तमाम लोग कहेंगे कि नहीं ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, वो हो सकता है, व्हाटएवर हो सकता है। तो जब नरेंद्र मोदी की व्यूअरशिप पे कोई इंसर्जेंस होता है, बढ़ावा आता है, कुछ तरीके का होता है, तब वही लोग जो है राहुल गांधी के बारे में कहने लगते हैं उटपटांग, और वही लोग जो है नरेंद्र मोदी के समर्थन में चीजें कहने लगते हैं। तब उनको ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी जिस तरीके का कंटेंट, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से कंटेंट के बारे में सीखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि ध्रुव राठी हमेशा अंधभक्तों को कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो आप कंटेंट जो हमारा है वो देख लीजिए, या कंटेंट कैसे बनाना है उसका कोर्स है। वैसे मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी ना मतलब ये अंधभक्तों को कोर्स देना चाहिए, अंधभक्तों को नरेंद्र मोदी का चैनल साइड करके थोड़ा राहुल गांधी को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कंटेंट किस तरीके से होता है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फैलाने में तो उस्ताद है, लेकिन प्रोपेगेंडा आप किस तरीके से फैला रहे हैं, किसी धर्म का अपमान करके, किसी विपक्ष दल के नेता उनके परिवार को घसीट कर, इस तरीके से नहीं होता है। अगर आपको अपना कंटेंट इंक्रीज करना है तो आपको अपने कंटेंट पर काम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप किसी और के घर वालों और किसी और को बोल रहे हो। आप जरा इमेजिन कीजिए कि किसी भी पॉलिटिशियन ने आज तक इतने ज्यादा सब्सक्राइबर, इतने ज्यादा व्यूअरशिप नहीं गेन किए हैं जितने कि राहुल गांधी ने किया है, और खासतौर पर यहाँ पे अप्रैल का जिक्र किया कि रिकॉर्ड तोड़ा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल इस साल का ये नहीं है, इससे पहले भी अगर आप 2023 पे भी नजर डालेंगे तो राहुल गांधी ने बहुत से ऐसे अचीवमेंट जो है सोशल मीडिया पर ब्रेक किए। इससे सीधा साफ होता है कि जनता जो है वो काफी ज्यादा प्रेरित है राहुल गांधी से, राहुल गांधी को देखना चाहती है। व्यूअरशिप का क्या मतलब होता है कि आपको कौन देखना चाह रहा है और आप क्या दिखा रहे हैं। तो क्या दिखा रहे हैं उस पर पूरा का पूरा जो है गेम घूमता है कि आप किस नीशे का, किस जॉनर का चीजें दिखा रहे हैं। क्या आप दूसरों को अपमानित कर रहे हैं, या आप अपना कंटेंट दिखाकर लोगों को उससे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो यहीं पे अब दोस्तों अब इसका थोड़ा सा फ्यूचर सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। जाहिर तौर पर आपने खुद भी देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से लोग कितने ज्यादा राहुल गांधी के साथ आ गए, और ऐसे में इतनी ज्यादा व्यूअरशिप, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद ये अभी दूसरी तरफ कयास भी लगाया जा रहा है कि एनडीए सरकार बैसाखी वाली सरकार है, कभी भी गिर सकती है, नीतीश नायडू कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से सरकार गिर जाए। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि राहुल गांधी खुद के बल पर कितनी ज्यादा जो है वोट्स हासिल कर सकते हैं, कितना ज्यादा लोगों का स्नेह अर्जित कर सकते हैं, और आने वाले समय में राहुल गांधी जो है वो तख्ता पलट भी करने की क्षमता रखते हैं। खैर, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के इस रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग जो मैंने आपको व्यूअरशिप दिखाई उसको लेकर, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।